सास और बहू। काफी अरसा पहले की बात है कि एक लड़की जिसका नाम कोमल था, इसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शौहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही कोमल को ये अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। इन दोनों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी और कोमल अपनी सास की बहुत सी आदतों से परेशान थी। इसकी सास हर वक्त कोमल पर तंज करती रहती, जो इसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन कोमल और इसकी सास की तकरार खत्म न हुई। इन तमाम नाइतफाकियों ने घर का माहौल बहुत खराब कर दिया था, जिसकी वजह से कोमल का शौहर बहुत परेशान रहता था। आखिरकार कोमल ने यह फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और बर्दाश्त नहीं करेगी। कोमल अपने अब्बू के एक बहुत अच्छे दोस्त अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। कोमल ने इन्हें सारी कहानी बताई और इनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दें, ताकि हमेशा के लिए ये मसला ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा कि कोमल, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं तुम्हें कहूँगा। कोमल राजी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने कोमल को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैलाएंगी। हर रोज तुम अच्छा खाना पकाना और इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक ना करे कि तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना हो। इनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और इनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। कोमल ये सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब इसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। कोमल रोज कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। इसे याद था कि अहमद अंकल ने इसे क्या कहा था, कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी सास की खिदमत करनी है और इनके साथ अपनी माँ जैसा सलूक करना है। 6 माह गुजर गए, घर का नक्शा ही तकरीबन बदल चुका था। कोमल ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज और गुस्सा नहीं करती। 6 माह में एक बार भी इसका अपनी सास से झगड़ा नहीं हुआ था और अब इसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। इसकी सास का रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी कोमल को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब मिलने वालों के दरमियान कोमल की तारीफें करती। कोमल और इसकी सास दोनों अब एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थी। कोमल का शौहर भी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश था। एक दिन कोमल फिर अहमद अंकल के पास आई। इनसे कहने लगी कि आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो मैंने इन्हें दिया है। वो बहुत बदल गई हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने इन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थी वो विटामिन की थी, ताकि इनकी सेहत अच्छी हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे रवैये में था, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से खत्म कर दिया है। अगर हम अपने रवैयों, अखलाक और सोच को दुरुस्त कर लें, तो कई परेशानियों, बदगुमानियों और अपने आप पर या किसी दूसरे पर जुल्म व ज्यादती करने से बच सकते हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।